चंडीगढ़ में आज SYL पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले SYL पर यहां चर्चा होने वाली है। SYL को लेकर बुधवार को दिल्ली में बैठक होगी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बैठक में शामिल होंगे। SYL पर हरियाणा पंजाब सरकार से बात की जाएगी। शाम 5 बजे SYL के मुद्दे पर एक ब्रीफिंग मीटिंग होने वाले है। ये पूरा विवाद क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 1981 में हरियाणा पंजाब के बीच जल बंटवारे पर समझौता हुआ था। ये 1981 की बात है। बंटवारे के तहत जो SYL नहर है उसको बनाने का फैसला किया गया था। फिर देखिए 214 किलोमीटर लंबी SYL में 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब को बनाना था। और 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा को बनाना था। हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब ने 1982 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने अपना काम नहीं किया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया। पंजाब से समझौते की शर्तों के अनुसार नहर बनाने को कहा गया। 1981 के समझौते को खत्म करने का एक कानून उस दौरान पारित हुआ। पंजाब विधानसभा में 2004 में कानून पारित किया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। मामले में 13 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। तब से देखिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सुलझ नहीं पा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक केंद्र के साथ बैठक होगी, उससे पहले एक बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की होने वाली है। क्या होगा इस बैठक में? अपना पक्ष किस तरीके से रखना है, क्या उसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा? बिल्कुल, इस बैठक में सारी जानकारी जो है मुख्यमंत्री लेंगे अधिकारियों से SYL को लेकर। जिस तरह भी आपने बताया कि SYL का मुद्दा कहाँ शुरू हुआ, आगे कैसे बढ़ा, उस तरीके से सारी जो जानकारियाँ हैं मुख्यमंत्री लेंगे और कई पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। और दूसरी ओर हरियाणा अपना पक्ष कैसे रखेगा, ना सिर्फ SYL को लेकर, और हरियाणा में किस तरह जल संकट लगातार बढ़ रहा है और ज़्यादातर जो हरियाणा में जो ब्लॉक्स हैं उनमें पानी की कमी अब महसूस की जाने लगी है। और हरियाणा में पानी का जो ज़मीनी जो पानी है उसका स्तर भी अब 500 से 600 फुट तक चला गया है। यानी 500 फुट के बाद जो है पानी मिल पाते हैं। लगातार जो जल स्तर है भूमि जल का वो कम हो रहा है और ये लगातार ऐसे ही कम हो रहा है। और इसके बाद अगर SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिलता है तो हरियाणा में जल संकट गहराएगा, उसे रोकना जो है सरकार के लिए मुश्किल होगा। और इस तरह से जो अगर हम SYL की बात भी कर लें, क्योंकि जल समझौता 1981 में हुआ था, SYL बननी शुरू हुई, लेकिन पंजाब सरकार ने SYL का निर्माण पूरा नहीं किया। बल्कि बहुत से हिस्से ऐसे भी हैं पंजाब में जहाँ पर SYL नहर जो खोदी भी गई थी वहाँ फिर से मिट्टी डाल दी गई, यानी उसे भर दिया गया है। तो SYL का निर्माण फिर से जो है पंजाब में करना होगा। एक बड़ी परियोजना जो है शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि पंजाब सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ हम 1982 की बात करें जब से ये जो विवाद है शुरू हुआ, बल्कि अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 3 बार बातचीत हरियाणा और पंजाब के बीच हो चुकी है। 2020 में, 2022 में और 2023 में भी इस तरह की बैठकें जो हैं हो चुकी हैं, लेकिन हल अब तक नहीं निकला। और अब जो बैठक 9 जुलाई को होगी, चौथे दौर की बैठक होगी, क्योंकि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और केंद्र अब हस्तक्षेप इस मामले में कर रहा है कि अगर हो पाए, कोशिश की जा रही है कि अगर हो पाए सुप्रीम कोर्ट की अगली जो सुनवाई होगी उससे पहले इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन बैठक इसलिए बुलाई गई है, लेकिन हालांकि मामला निपटता है नहीं निपटता है ये तो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बैठक 9 जुलाई को हरियाणा सरकार की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है, ताकि तमाम जो अधिकारी हैं तमाम पहलू मुख्यमंत्री के सामने रख सकें कि अगर हरियाणा क्या स्टैंड है, हरियाणा को ज़रूरत जो है वो SYL की क्यों ज़रूरत है, बाकी जो स्रोत हैं उनसे हरियाणा पानी इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो यमुना नहर की बात हो, घग्गर की बात हो, या फिर बारिश के पानी को जमा करने की योजनाएं भी हरियाणा सरकार में चलाई जा रही हैं ताकि पानी व्यर्थ ना हो, पानी को बचाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो ये सारे प्रयास हैं ये उस समय नाकाफी साबित हो सकते हैं अगर SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिलता है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में ज़्यादातर जिलों में पानी कमी आम दिनों में देखी जाती है, गर्मियों में ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर SYL का पानी नहीं मिलता आने वाले समय में तो हरियाणा में जल संकट बढ़ेगा और हरियाणा के साथ साथ
दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है वहाँ भी जल संकट बढ़ेगा, और राजस्थान में कुछ इलाके जो हरियाणा पर निर्भर है, हरियाणा से वहाँ पर पानी जाता है, जब बरसाती पानी हम कह सकते हैं वहाँ पर भी जो समस्या पानी की वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय आप, लेकिन ये सिर्फ अब एक पानी का मुद्दा नहीं रह गया है, ये राजनीतिक, ये कानून, ये भावनात्मक जनभावनाएं, ये राज्य स्वार्थ से जुड़ा भी एक जटिल मुद्दा बन गया है। ऐसे में कितनी चुनौतियां हैं इसका हल करने के लिए? देखिए, अगर हम एक सामान्य बात करें कि जो नदियाँ होती हैं वो किसी भी राज्य की धरोहर नहीं होती, एक राष्ट्रीय धरोहर होती है, और हर राज्य को बराबर पानी बंटवारे के तहत उस पर उसका मिलता है। खासतौर पर नदियों की बात करें तो हरियाणा, जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो तमाम नदियां हिमालय से निकलती हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से निकलती हैं, लेकिन उन राज्यों ने कभी उस पानी पर अपना अधिकार नहीं जताया या किसी तरह कोई और बात नहीं की। लेकिन जो नदियाँ हिमाचल से निकल के पंजाब में आती हैं, पंजाब उन नदियों का पानी जो है वो रोक रहा है, पंजाब सरकार उन नदियों का पानी रोक रही है। हालांकि बंटवारा किया गया है और जितना पानी एक राज्य को दिया जाता है उसे उतने ही पानी में अपने राज्य की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करनी होती हैं। किसी दूसरे राज्य का पानी रोकने का अधिकार एक राज्य को नहीं होता। लेकिन पंजाब सरकार इन सब बातों को नहीं मानती, और ना सिर्फ राजनीति बल्कि लोगों में भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब सरकार, ये पंजाब का पानी है और पंजाब अपना इन पानी सब भ्रम को अब दूर करना होगा। इस आम वजह से भी काफी ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मैं लौट रही हूँ विजय आपके पास।